और अब इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार विधानसभा, जहां अख्तरुल ईमान ने विवादित बयान दिया है। बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान का बयान। एसआईआर पर सवाल नहीं, लेकिन टाइमिंग पर सवाल है, ये अख्तरुल ईमान की तरफ से कहा गया। सीमांचल के चारों जिलों में फरमान जारी कर दिया गया है। प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं किया जा रहा? टोपी देखकर कह देते हैं बांग्लादेशी हैं, ये कह रहे हैं अख्तरुल ईमान। अगर सीमांचल नहीं होता तो भारत दो टुकड़े हो गया होता। अख्तरुल ईमान की तरफ से यह विवादित बयान दिया गया। का मौका मुबारकबाद देता हूं। एसआईआर से किसी को इनकार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार है, लेकिन जस्ट इलेक्शन से पहले और 25 दिन की अवधि में तुगलकी फरमान के जरिए से एसआईआर करा जाना, ये कहीं ना कहीं केंद्र की भाजपा सरकार के हथकंडे के तौर पर इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हो रहा है। आज बिहार में 14% लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, 2% लोगों के पास ही सिर्फ पासपोर्ट है, या 70% गरीबों के बच्चे, दलित, जो निर्धन हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनके पास कोई कागज नहीं है, और ये तुगलकी फरमान हमें प्रमाण पत्र दिखाने को कहता है। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, क्या वजह है कि बिहार के दूसरे जिलों में, प्रखंडों में आज वहां पर क्या कहते हैं, निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, पारिवारिक सूची बन रही है, लेकिन सीमांचल के चारों जिले में इनके डीएम ने फरमान जारी कर दिया है, सीओ कहीं भी आरटीपीएस के जरिए से हमारे सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है। मैं भाजपा के साथियों को कहना चाहता हूं कि किशनगंज सीमांचल के इलाके में जाते हो तो हमारी दाढ़ी और टोपी देखकर, हमारे एक मिनट सर, हमारे मस्जिदों के मीनारे को देखकर आपको लगता है कि यहाँ भारतवासी नहीं है या बांग्लादेशी है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान दो टुकड़ा हो गया था। अगर सीमांचल खरवट बदल लेता तो भारत भी दो टुकड़ा हो जाता। आसाम को अगर अखंड भारत में शामिल किया है तो सीमांचल के लोगों ने शामिल किया है। आप 25 दिन के अंदर में स्पेशल कैंप लगवाइए और हमारे लोगों को सर्टिफिकेट दिलवाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, अख्तरुल ईमान कह रहे हैं कि दाढ़ी, टोपी और मस्जिदों के मीनार देखकर कह देते हैं कि ये बांग्लादेशी, और साथ ही साथ वो विवादित बयान जो अख्तरुल ईमान की तरफ से दे दिया गया कि अगर सीमांचल साथ खड़ा ना होता तो अख्तरुल ईमान ने तो वहां बिहार विधानसभा में भारत के दो टुकड़े होने जैसा विवादित बयान दे दिया है।